हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे IDF सीट। IDF कोई फंक्शन नहीं है। I मतलब इंसर्ट, D मतलब डिलीट, F मतलब फॉर्मेटिंग। ये कहाँ होता है जनरली? यहाँ पे है I, D और F, राइट। ये IDF है। अब IDF रो और कॉलम तो मैंने आगे आपको बता दिया, लेकिन ये शीट बाकी थी। जो सीट हम डिस्कस कर रहे हैं कि नीचे सीट दी गई है, उसको नई शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें सीट को डिलीट कैसे करते हैं और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब उसका नाम चेंज कैसे करते हैं, उसका जो सीट नाम होता है उसको टैब मीन्स कलर कैसे करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सीट इंसर्ट करने के लिए आप सबको मालूम है यहाँ पे प्लस सिंबल है, राइट। लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट से ये सीट इंसर्ट करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करनी है फंक्शन की। आप देखेंगे नीचे सीट इंसर्ट हो रही है, नई शीट आती जाती है। नीचे देखिए 1 2 3, राइट। तो ये सीट्स इंसर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है शिफ्ट प्लस F11। मैं यहाँ लिखता हूँ शिफ्ट प्लस F11 की रहती है फंक्शन की सबसे टॉप पर, टॉप रो में। तो सेट F11 यूज़ करना है। इसके बाद अगर मुझे ये सीट इंसर्ट जो करनी है वो यहाँ इंसर्ट टैब की मदद से करना है सपोज़, तो यहाँ पे आपको दिया गया है इंसर्ट सीट। यहाँ पे क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करते हैं। शॉर्टकट्स मतलब मैंने यहाँ से माउस से क्लिक किया ये इंसर्ट, लेकिन मुझे माउस यूज़ नहीं करना है। सपोज़ मेरा ख़राब है, मुझे यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड से जाना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो कि आपको अल्टर की प्रेस करके छोड़ देनी है। देखिए मैंने अल्टर की प्रेस करके छोड़ दी। आप ऊपर देखेंगे आपको ये सारे लेटर्स दिखेंगे, दीज आर शॉर्टकट्स। अब मुझे होम टैब में यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, तो मुझे पहला ये दरवाज़ा खोलने के लिए क्या प्रेस करना है, एच प्रेस करूँगा तो बाकी सारे तालों की चाबी मुझे दिखेगी, यानी कि शॉर्टकट कीज। अब मुझे इंसर्ट में जाना है तो क्या है यहाँ पे आई, और फिर सीट के लिए क्या है एस। तो ये हो गया शॉर्टकट। अगर आप इसे रिमेंबर करते हैं तो ये शॉर्टकट है। देखिए अल्टर, फिर एच, फिर इंसर्ट के लिए आई और सीट के लिए एस। देखिए नीचे 1 बाय 1 सीट इंसर्ट होती जा रही है। अब मुझे इसमें नेविगेट होना है, इसका नाम चेंज करना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे शीट 6 में से शीट 1 में जाना है। आपको दिख रही है यहाँ पे नीचे जो है वो। अब मुझे नेविगेशन कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माउस, राइट। कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या कंसीडर करना है कि ये मेरा जो एक्सेल फाइल है वो एक नोटबुक है और दीज आर पेजेस। जो हमने सीट्स इंसर्ट की है दीज आर पेजेस। अगर पेजेस कंसीडर करेंगे तो आपको शॉर्टकट जल्दी याद रहेगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेज अप पेज डाउन। मैंने बोला कि आप पेज कंसीडर करो तो उसके हिसाब से एक बटन की दी गई है, पेज अप और पेज डाउन। ये राइट साइड पे होता है डिलीट के आसपास, राइट। अब मैं पेज अप क्लिक करता हूँ तो ये जा रहा है लेफ़्ट साइड। कंट्रोल के साथ यूज़ करना है आपको, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और पेज डाउन क्लिक करते रहना है। तो आप देखेंगे आपका नेविगेशन हो रहा है, मीन्स आपका सीट मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आप अभी करंट सीट जो एक्टिव है वो सीट 2 है। तो ये हुआ एक सीट में से दूसरी सीट में कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सपोज़ ये मैं सीट 2 में हूँ, यहाँ पे आप देखिए सीट 2 मेरा एक्टिव सीट है। अब मुझे क्या करना है कि इसका नाम चेंज करना है। तो हम बेसिक जो यूज़ होता है वो राइट क्लिक से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन दिए गए हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट। हम इसमें से कौन कौन से सीखेंगे, इंसर्ट हो गया, डिलीट सीखेंगे, रीनेम सीखेंगे, ये मूव और कॉपी अभी नहीं सीखेंगे।
व्यू कोड नहीं सीखेंगे, ये प्रोटेक्ट सीट में आपको बताऊंगा, टैब कलर दिखाऊंगा, हाइड, अनहाइड, सिलेक्ट ऑल सीट, बस इतने फंक्शन हम सीखेंगे, जिसमें से इंसर्ट आ गया। और अब रीनेम देख रहे हैं, रीनेम यहाँ से हम कर सकते हैं। रीनेम क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया, ये डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ टेस्ट 1 टाइप करके मुझे एंटर करना है। तो मेरा कर्सर अब एक्टिव कर्सर ऊपर आ गया, राइट, यहाँ टेस्ट 1 हो गया। अब आगे ये सीट 3 का मुझे करना है। तो सपोज़ मैंने नेविगेशन के लिए बताया आपको कि मैं मीन्स माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पेज अप से कर रहा हूँ, मैं सीट 3 में गया। अब मुझे इसे एडिट करना है विदाउट यूजिंग माउस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया IDF यहाँ दिया गया है। तो रीनेम जो है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो फॉर्मेट में जाने के लिए यूज़ करना है Alt+O, फॉर्मेट के लिए O, फिर रीनेम सीट के लिए R वर्ड यूज़ कर रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे रीनेम सीट, फिर से प्रेस कर रहा हूँ मैं Alt+HOR, ये शॉर्टकट है, राइट। यहाँ पे देखिए अब नीचे सीट 3 एडिट मोड में आ गया, ये टेस्ट 2, ये हो गया एंटर। नेक्स्ट मुझे अगली सीट में जाना है, इसको मुझे नाम देना है टेस्ट 4। तो मैं प्रेस करूँगा Alt+HO देन R, Alt+HOR आप लिख सकते हैं, Alt+HOR टू रीनेम सीट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेस्ट 4, राइट, और एंटर देंगे, आपका ये रीनेम हो गया। अगर आगे की सीट में जाते हैं सीट 5 में, अगर ये सीट की मुझे ज़रूरत नहीं है, डिलीट करनी है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ऊपर यहाँ डिलीट में जाएंगे। उसके लिए यूज़ करेंगे Alt+H, डिलीट के लिए D और सीट के लिए S, ये सिंपल शॉर्टकट है। Alt+H होम टैब में जाने के लिए, फिर डिलीट, और डिलीट के लिए D और सीट डिलीट के लिए S। देखिए मैं सीट 6 डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज अप से हम सीट 6 में गए, फिर Alt+H, D और S। जितनी अच्छी कीबोर्ड पे आपकी स्पीड होगी, इतना जल्दी ये वर्क आप कर पाएंगे। यही शॉर्टकट है और फास्ट स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, राइट। बाकी माउस से आपकी स्पीड नहीं आएगी जितनी कीबोर्ड से आएगी। तो ट्राई करें कि आप कीबोर्ड से ही ये सारे फंक्शन इस्तेमाल करें। तो ये हो गया इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में क्या होता है, टैब कलर। देखिए ये मैं राइट क्लिक से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है टैब कलर। जैसे हम सेल फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज़ मैंने ब्लैक कलर लिया, फ़ॉन्ट कलर यहाँ अपने आप लेगा, आपको लगेगा कि यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी सीट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली इसका टैब कलर दिखेगा। सपोज़ यहाँ पे मुझे और डिफरेंट कलर करना है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया, अब मैं दूसरी सीट सिलेक्ट करूँगा तो उसका ओरिजिनल कलर दिखेगा। तो ये हुआ टैब कलर। अब सपोज़ इस सीट को मुझे सीट 1 को प्रोटेक्ट करना है, नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्ट सीट, ये क्लिक करेंगे, आपको ये प्रोटेक्ट पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा है। मैं सपोज डाल रहा हूँ 1 2 3, फिर से मैं डाल रहा हूँ 1 2 3। तो अब मैं यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा कहीं पे भी, ये शीट में पर्टिकुलर एक ही सीट में, हाँ शीट 1 में, तो ये प्रोटेक्टेड है। अगर किसी को आपको डेटा ये भेजना है देखने के लिए तो प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं ताकि वो चेंज ना कर पाए, राइट। तो ये हो सकता है। अब मुझे अनप्रोटेक्ट करना है, तो सेम वे राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अनप्रोटेक्ट सीट। अनप्रोटेक्ट सीट में सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये डाल दिया। अब मेरा ये अनप्रोटेक्ट है, ये यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, ये एडिटेबल है ना, राइट। तो ये हुआ प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट सीट। कभी कभी क्या होता है कि इस सीट का रिजल्ट दूसरी सीट में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ चेंज करूँ, तो अगर मुझे क्या करना है कि कोई एक ही सीट भेजनी है, सपोज़ मैं यहाँ कॉपी करके इतना ही डेटा मैं किसी को भेज रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हाइड कर देनी। अब मुझे ये डेटा नहीं दिखाना है, मुझे इतना डेटा ही उनको दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ। ये मैंने हाइड कर दी। अब आपको यहाँ पे 3 ही सीट दिख रही है, ओरिजिनली 4 सीट हमारी थी। अब इसको अनहाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं,
तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ ये ऑप्शन इनेबल अभी दिखेगा क्योंकि मैंने एक सीट हाइड की हुई है। अगर एक भी सीट हाइड नहीं है तो आपको ये अनहाइड ऑप्शन डिसेबल दिखेगा, उसे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, राइट। तो अभी हम प्रेस कर रहे हैं अनहाइड, ये किया शीट 1, देन ओके। नाउ सी ये शीट 1 आ गया। तो ये हुआ हाइड अनहाइड हो गया फंक्शन। ये देखिए मैंने शायद आपको क्वेश्चन होगा कि सर ने टैब कलर माउस से करवाया, प्रोटेक्ट सीट यहाँ से करवाया, हाइड वाला भी माउस से ही करवाया, तो बिना माउस के आप कहाँ कर सकते हैं। तो सेम सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेट में दी गई है। आप देखिए हाइड अनहाइड, फिर टैब कलर और ये प्रोटेक्ट सीट, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। ये वन टाइम एक्सरसाइज है जो कि प्रोटेक्ट सीट, हाइड अनहाइड वो वन टाइम एक्सरसाइज रहती है। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, माउस की मदद से यहाँ से यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये कर सकते हैं आप, और यहाँ शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट वन है, आप इसे मूव कैसे कर सकते हैं। सपोज ये सीट 1, ये टेस्ट 1 मुझे आगे लेना है, तो आपको माउस क्लिक करना है, फिर इसे ड्रैग करके पकड़ के ऐसे मूव करना है, आप यहाँ पे मूव कर पाओगे। सपोज दूसरी सीट है मुझे आगे लेनी है, तो आप इंटरनली मूव कर सकते हो, राइट। तो ये हुआ IDF सीट, ये बहुत ही काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसे भी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके याद रख लीजिए। इसके शॉर्टकट खास याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।